चलिए, इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। अभी अभी जानकारी मिली है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपने पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। अब से ठीक आधे घंटे पहले सुप्रीम कोर्ट के फ्लोर टेस्ट कराने के आदेश के बाद उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। और इसके साथ ही उद्धव सरकार 2.5 साल पूरा करते करते ही अपनी सरकार गंवा बैठी है। कुछ मिनट पहले ही उद्धव ठाकरे ने अपने फेसबुक लाइव में दिए गए भाषण में ऐलान किया है कि वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह माना जा रहा था कि फ्लोर टेस्ट से पहले उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे देंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ठीक कुछ ही देर बाद उद्धव ठाकरे ने फेसबुक पर लाइव आकर इस्तीफे का ऐलान कर दिया। और इसी के साथ उद्धव ठाकरे सरकार का कार्यकाल 2.5 साल के अंतराल में ही समाप्त हो गया। एकनाथ शिंदे की शिवसेना में हुई बगावत के बाद उद्धव ठाकरे अल्पमत में आ गई और 2.5 साल पूरा करते करते ही सरकार चली गई। आपको बता दें कि इस बार के विधानसभा चुनाव में शिवसेना में कुल 55 विधायक जीते थे और इन 55 में से 39 विधायक एकनाथ शिंदे के गुट में चले गए, जिसके चलते न सिर्फ सरकार बल्कि खुद शिवसेना की पार्टी भी टूटती चली गई और सरकार अल्पमत में आ गई। महाविकास अघाड़ी 2019 के विधानसभा चुनाव में जहां शिवसेना और बीजेपी दोनों ने एक साथ मिलकर गठबंधन में चुनाव लड़ा, चुनाव में जहां बीजेपी को 106 सीटें मिली तो शिवसेना को 55 सीटें मिली। माना जा रहा था कि गठबंधन की सरकार चलेगी जैसा पहले चलती रही, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शिवसेना और बीजेपी के बीच बात नहीं बनी और अचानक शिवसेना ने बीजेपी से अलग होने का मन बना दिया। उसके बीच एक दिन भोर के समय अचानक देवेंद्र फडणवीस और एनसीपी के नेता अजीत पवार ने मिलकर राज्यपाल के साथ रातों रात सरकार का गठन कर दिया, लेकिन वहां पर भी ये सरकार बहुमत साबित नहीं कर सकी और ये सरकार गिर गई। और उसके बाद महाविकास अघाड़ी गठबंधन का आगाज हुआ। एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना, इनका गठबंधन हुआ, जो कि माना जा रहा था कि एक अपने ही तरह का अलग सा गठबंधन है जो काफ़ी अननेचुरल है और ये ज़्यादा लंबा चल नहीं पाएगा। इसके पहले से आशंका जताई जा रही थी, टकराव की स्थिति बन सकती है, इस तरह की बातें कही जा रही थी। और अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। हमारे साथ इस वक्त हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जुड़े, उनसे बातचीत करेंगे। मनोज जी, जैसा कि आशंका जताई जा रही थी कि इस्तीफा दे देंगे उद्धव ठाकरे और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ठीक आधे घंटे बाद इस्तीफा दे दिया। पास कुछ करने को बचा नहीं था अभिषेक, क्योंकि जिस प्रकार से एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में पार्टी के विधायकों ने बगावत की, तो उससे कह सकते हैं एक बड़ी बगावत थी, क्योंकि 54 विधायकों में से अगर 39 विधायक आपके साथ से चले जाते हैं तो आपके पास कुछ बचता नहीं है। दूसरा, जो हार्ड हिंदुत्व के लाइन पे, जैसा आपने भी कहा कि शिवसेना का गठन बाल ठाकरे ने किया था, तो शुरुआत में हार्ड हिंदुत्व और वो बढ़े थे, लेकिन उसी हिंदुत्व में से समझौता करके जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे ने सरकार बनाई थी लगभग 2.5 साल पहले, जबकि चुनाव बीजेपी और शिवसेना ने गठबंधन के साथ लड़ा था, दोनों की अगर सीटें मिला दी जाए तो 150 से ज्यादा, यानी बहुमत से कहीं ज्यादा सीटें दोनों को मिली थी। लेकिन उद्धव ठाकरे अड़ गए थे कि 2.5 साल के मुख्यमंत्री के फार्मूले पर। उस समय बीजेपी ने एनसीपी के अजीत पवार के साथ मिलकर सरकार भी बनाई, लेकिन बहुमत के अभाव में उस सरकार चली नहीं, इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन तभी से गठबंधन में दरार की खबरें आने लगी थी। कुछ मंत्रियों के खिलाफ ईडी ने छापेमारी की, कुछ रिश्वत कांड में फंसे नवाब मलिक और तमाम सारे ऐसे मंत्री भी थे इस मंत्रिमंडल के, जिनकी दाऊद गैंग के साथ रिश्तों को लेकर जांच चल रही है, जो जेल में है, देशमुख और नवाब मलिक। तो ऐसे तमाम सारी चीजें थी जिसने जो एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में जिसने शिवसेना के बाकी विधायकों को उकसाया, और बीजेपी ने कह सकते हैं इसमें आग में घी का काम किया। धीरे धीरे बागियों की संख्या बढ़ती रही और जब बीच में हमने देखा कि जब राज्यसभा का चुनाव हुआ तो बीजेपी ने अपने कोटे से ज्यादा एक सीटें जीती और यह माना गया कि क्रॉस वोटिंग से जीत बीजेपी को मिली है। इसके बाद एमएलसी के चुनाव में बीजेपी ने अपने कोटे से एक सीट ज्यादा जीती, तब भी कहा गया कि उसके जो उम्मीदवार हैं उसके पक्ष में क्रॉस वोटिंग हुई और इसके नतीजे आते इसके पहले अचानक खबर आई कि एकनाथ शिंदे और उनके समर्थन में 1 दर्जन से ज्यादा विधायक गायब हैं और वो सूरत, गुजरात में देखे गए हैं। सूरत में एक दिन रुकने के बाद अगले दिन उनको गुवाहाटी शिफ्ट कर दिया गया और धीरे धीरे संख्या लगातार बढ़ती गई।
पहले संजय राउत ने उनको मनाने का प्रयास किया, फिर उनको धमकाया कि कब तक छुपोगे गुवाहाटी में, कभी तो आओगे चौपाटी पर। उद्धव ठाकरे ने भी फेसबुक पर लाइव किया, इमोशनल अपील की, धमकाने का भी प्रयास किया। लेकिन जी एकनाथ शिंदे ने कह दिया कि हमने शिवसेना नहीं छोड़ी है, बाला साहब ठाकरे की शिवसेना है, हम नया दल भी बनाएंगे तो उसका नाम भी शिवसेना बाल साहब ठाकरे रखेगा। जी आज भी जब डिप्टी स्पीकर के सहारे 16 विधायकों को अयोग्य घोषित करने का प्रयास हुआ, मामला हाईकोर्ट में गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, और जब कल देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में एक दल बीजेपी का राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिला और फ्लोर टेस्ट कराने की मांग की, इसके बाद राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि कल यानी गुरुवार को दिन में 11 से शाम को 5 बजे तक फ्लोर टेस्ट कराया जाए, इसकी वीडियोग्राफी कराई जाए। इसके खिलाफ शिवसेना ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली और हाई कोर्ट में मामला पेंडिंग होने का हवाला दिया। लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि राज्यपाल के पास कभी भी सदन विशेष सत्र बुलाने का अधिकार है, इसी को लेकर दोनों पक्षों ने कई घंटे की दलील दी। शाम 5 बजे से सुनवाई हुई, 8:30 तक, लगभग 3.5 घंटे सुनवाई हुई। इसके बाद फैसला सुरक्षित रखा और 9 बजे आया कि कल फ्लोर टेस्ट कराना होगा। उसके कुछ देर बाद जब उद्धव ठाकरे की ओर से खबर आई कि वो फेसबुक लाइव के जरिए लोगों से संवाद करेंगे, लेकिन आज दिन में कैबिनेट की बैठक में जिस प्रकार के उनके हाव भाव थे, उन्होंने अपने सहयोगियों को धन्यवाद दिया और ये कहा कि मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, मेरे लोगों ने मुझे धोखा दिया। तो कुल मिलाकर जब सब कुछ अपने हाथ से, उनके हाथ से बाजी निकल गई, तो उन्होंने उंगली कटाकर शहीद होने का प्रयास किया है। तो जाहिर सी बात है, ये ड्रामा हमने मध्य प्रदेश में भी देखा था कि जिस प्रकार फ्लोर टेस्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, राज्यपाल ने फ्लोर टेस्ट के लिए कहा था, कमलनाथ सरकार आखिर तक अड़ी रही और अचानक से कमलनाथ इस्तीफा दिया और बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बन गई। तो अब जाहिर सी बात है कि कल फ्लोर टेस्ट होना ही है, नहीं है। अब नई सरकार का स्वरूप क्या होगा कि एकनाथ शिंदे डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनते हैं, उनके विभाग कौन से होंगे, उनके साथ जो बागी विधायक आए थे उनके पोर्टफोलियो क्या होंगे, उनको कितने कैबिनेट मंत्री मिलेंगे, कितने राज्य मंत्री मिलेंगे, और जिनको राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया जाएगा उनको कैसे किसी निगम मंडल में या किसी मलाई वाले पद पर एडजस्ट किया जाएगा। क्योंकि मध्य प्रदेश में भी हमने देखा था कि जब सिंधिया समर्थकों ने तो इस्तीफा दे दिया था, उनमें से ज्यादातर जो चुनाव लड़े और जो चुनाव हार गए थे, बीजेपी ने बाद में उनको अलग अलग निगम मंडल और तमाम जगह एडजस्ट किया। अभिषेक मनोज जी, एक बड़ी दिलचस्प चीज निकलकर सामने आई है। वो शिवसेना थी जिसने बीजेपी के साथ गठबंधन में लड़ा, वो शिवसेना ही थी जो सबसे ज्यादा असुरक्षित थी बीजेपी से ही, क्योंकि बीजेपी का वर्चस्व महाराष्ट्र में बहुत तेजी से बढ़ता चला गया और शायद यही कारण है कि मुख्यमंत्री पद और मंत्री पदों की शिवसेना में मांग उठने लगी और इसी के चलते एमवीए बनाई गई। लेकिन फिर से शिवसेना ही थी जो एनसीपी और कांग्रेस के बीच में भी असुरक्षित महसूस करने लगी और यही कारण है कि एनसीपी और कांग्रेस का कोई विधायक नहीं टूटा, शिवसेना के ही विधायक टूट गए। एक पैटर्न देखने को मिला है अलग अलग राज्यों में बीजेपी का कि बीजेपी राज्य में जिस राज्य में जाती है वहां सरकार बनती है, वहां के क्षेत्रीय दल धीरे धीरे घटते चले जाते हैं। तो अब एकनाथ शिंदे जो नेचुरल शिवसेना थी या कह लिए कि जो ठाकरे परिवार से चल रही थी उससे अलग हो चुके हैं, तो क्या अब मान लिया जाए कि ये शिवसेना का पतन शुरू हो गया है महाराष्ट्र के अंदर? देखिए, एक बड़ी सामान्य सी बात है कि उद्धव ठाकरे को याद रखना था कि बाल ठाकरे थे और उद्धव ठाकरे। जिस प्रकार हमने देखा कि इंदिरा गांधी का राजीव गांधी की तुलना में सोनिया और सोनिया की तुलना में राहुल गांधी तो हमको एक पीढ़ी का अंतर समझ में आ जाएगा। बाल ठाकरे एक ऐसे नेता थे जिन्होंने गठबंधन बनाया, जमीन तैयार की महाराष्ट्र में, लेकिन उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में जब पार्टी ने चुनाव लड़ा है तो जो शिवसेना की जो विधायकों की बेचैनी थी वो इसलिए थी कि आपने जब चुनाव लड़ा तो महाविकास आघाड़ी के नाम पर लड़ा, जिसमें एनसीपी भी है, जिसमें कांग्रेस भी है, जिसमें शिवसेना भी है। अब महाराष्ट्र में 288 विधानसभा की सीटें हैं। अगर 2.5 साल ये सरकार चल भी जाती तब आपके सामने एक बड़ा यक्ष प्रश्न ये होता कि बंटवारे में किसको कौन सी सीट मिलती और किसकी टिकट काटना पड़ती, क्योंकि अभी तक ये था कि बीजेपी और शिवसेना का समझौता होता था। उसके पिछले चुनाव में हमने देखा था कि शिवसेना ने अपने दम पर चुनाव लड़ा था और बीजेपी ने अपने दम पर। बाद में दोनों ने एक साथ गठबंधन हुए, तो जब गठबंधन में उनको समझ में आ गया था उद्धव ठाकरे को कि 288 से वो एक तिहाई सीटें भी नहीं जीत पा रहे थे। अब की स्थिति में अगर ये मान लिया जाए कि 90 सीटों पर तीनों गठबंधन को सीटें मिलती तो जाहिर सी बात है कि शिवसेना मुश्किल अगर 40 से 50 सीट जीत पाती। ऐसे में अगर एनसीपी या कांग्रेस उनसे ज्यादा सीट जीत लेती तो फिर उद्धव ठाकरे की शिवसेना बी टीम रह जाती।
जो बीजेपी के संग होता था, जब बाल ठाकरे जिंदा थे, उस समय बीजेपी बी टीम हुआ करती थी। विधानसभा चुनाव में स्पष्ट था कि ज्यादा सीटों पर शिवसेना लड़ेगी, कम पर बीजेपी लड़ती थी, और लोकसभा सीटों में बीजेपी ज्यादा सीटों पर लड़ती थी और शिवसेना कम पर। जब पहली बार 95 में शिवसेना और बीजेपी गठबंधन की सरकार बनी, तब ये फार्मूला सुझाया गया था शिवसेना की ओर से, बाल ठाकरे की ओर से, कि जिसकी सीटें ज्यादा होंगी उसका मुख्यमंत्री होगा। और यही कारण है कि शिवसेना का मुख्यमंत्री बना। हालांकि बाद में बीजेपी और गठबंधन हार गया और लंबे समय तक सत्ता से दूर रहा। लेकिन अगर उसी बाल ठाकरे का फार्मूले पर उद्धव ठाकरे अमल करते तो शायद उनकी सरकार बनी रहती, उनकी सरकार बची रहती और शिवसेना की साख बची रहती। और जहां तक बीजेपी की हम बात करें, बीजेपी को पहले उत्तर भारत की पार्टी माना जाता था, लेकिन धीरे धीरे उसने, हमने देखा कि नॉर्थ ईस्ट में पेड़ जमाई। साउथ की बात करें, कर्नाटक में उन्होंने सरकार बनाई एक से ज्यादा बार। हम देख रहे हैं कि आंध्र प्रदेश पर उनका पूरा फोकस है। तमिलनाडु में गठबंधन में सरकार में रहे, आंध्र प्रदेश उनके निशाने पर है। केरल में भी हमने देखा है कि उन्होंने खाता खोलने की स्थिति में पहुंच गए हैं। तो बीजेपी को ये पता है कि जहां जहां उनका प्रचार नहीं है, क्योंकि वो अपने एक्सट्रीम पर है, कि पिछले 2 चुनाव से उनको लगातार बम्पर जीत मिल रही है, अकेले के दम पर बहुमत मिल रहा है, जो हिंदुस्तान की राजनीति में बहुत लंबे समय बाद हुआ कि कांग्रेस के अलावा विपक्ष के किसी गठबंधन को 30 साल बाद बहुमत मिला है। तो बीजेपी इस बात को अच्छे से समझती है कि उसके लिए सबसे बड़ा कांटा वहाँ शिवसेना है। निश्चित रूप से। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी, समय हमारे पास थोड़ा सीमित है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी विस्तृत जानकारी के लिए। तो जाहिर तौर पर अब एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, तीर कमान और वो भगवा झंडा आखिर किसका होगा? क्या ये उद्धव सरकार के साथ शिवसेना का भी अंत की शुरुआत है? कई सारे सवाल हैं। उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। महाराष्ट्र में एक नया राजनीतिक भूचाल आया है और कहीं ना कहीं बीजेपी को एक नया राजनीतिक विस्तार मिला है। वक्त तो चला है इसी के साथ इस बुलेटिन को विराम देने का। नमस्कार।